दोबारा नहीं, दोबारा फोन कर दिया। जैसे हमारे इकबाल मिर्जा की आदत है, सुबह फोन कर देता, दोपहर को शाम को कहे ये कर दियो खाने मारी शौकन है, शौकन तो सुबह था खाई, अरे बाद में तेजा जी खाई, आपके बाबू जी की शौकन है खा। उस वक्त भी मेरे को ही मारा हर जगह। 99 में टिकट कटाई एमपी की, 2003 में जाके मारा, 2001 में कत्ल के केस में मारा, मारते 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 फिर भी मैं नहीं मरा। मैंने जिनके लिए प्रयास किया उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया सिवाय धोखे, वो मेरे ही दुश्मन है। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि दुश्मनों से लड़ेंगे, अपने साथ वाले जो दोस्त हैं वो दुश्मन बन गए, उनसे लड़े। हमारे सामने ये हो रहा है, उम्र भी तो निकलती जा रही है धीरे धीरे। कितना बताओ, लड़ के इतने दुश्मन कर लिए हर चारों जहाँ क्या उधर निकल। कोई कैसा आपने उस समय बयान दिया, उस समय आप वो आंदोलन किया था, क्योंकि मेरा रिश्तेदार वहाँ डिप्टी था, कलेक्टर था, आपने उसको हटवा दिया। तो मेरे लिए तो मैंने जनता के लिए काम किया, मेरे को नुकसान भी नहीं किया, और जो आया उसकी मदद करने का प्रयास किया, और गरीब को गणेश मान के मैंने सेवा की। और एक बार जिसके साथ हो गया दोबारा छूट के नहीं चाहता, दोबारा नहीं, दोबारा फोन कर दिया। जैसे हमारे इकबाल मिर्जा की आदत है, सुबह फोन कर देता, दोपहर को शाम को कहे ये कर दियो खाने मारी शौकन है, शौकन तो सुबह था खाई, अरे बाद में तेजा जी खाई, आपके बाबू जी की शौकन है खा। लोग कहते कैसा आदमी यार, दिन में 3 शौक में झूठी खा जाता, आदत झूठे की आदत। एक दिन मैंने कहा मैं शौकना नहीं खाऊं, मेरी तबीयत खराब हो, झूठी शौकन खाने पड़ती। एक डीजी थे हमारे पीएचपी उस साइड में था, फिर तो डीजी मुझे कह रहा था कि साहब अब क्या जमाना आ गया, अब आप जैसे नेता हो गए नागौर के अंदर। पहले नागौर की फाइलें आती थी पुलिस मुख्यालय में, तो एक फाइल के साथ रिश्वत दिया करते कि दीदी साहब हाथ में पानी लाऊं, आदमी मुलजिम नहीं घुमा। तो डीजी कह रहा मैं खुश मुझे तो भाई पानी ले लिया। इससे वो दूसरे वाले नेता था, उसका मैं नाम नहीं पता नहीं, दुनिया को चला गया। वो आता, वो कह रहा हाथ में पानी, ये मुलजिम है। तो बोले साहब रिश्वत दिल बाहर बैठे, अच्छा आयो ये पानी सही कौन सा मानू। हाथ में पानी लेना, तेजा जी महाराज बाबू जी महाराज से रोज गए काम करते, तो दूसरी छोटा सा का काम चला लिया उन्होंने भाई। 4-5 बार जीत गए, अथा पैसा इकट्ठा कर लिया, मौज मस्ती कर ली, परिवार को सेट कर लिया, लेकिन फिर भी सेट नहीं हुआ। तुम्हें अब वो चाहिए गारंटी, हर चीज की न्याय की, संघर्ष के अंदर जीत की। और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ 61 दिन से यहाँ बैठा। मैं चाहता तो 1 तारीख को, जिस दिन हाईकोर्ट ने ये कहा कि 26 तारीख को हाईकोर्ट ने बोला 1 जुलाई की तारीख है, मैं एक दिन तुम्हें इधर उधर घुमा के और मैं कहता 1 तारीख तक धरना आगे किया, तो भी परेशान नहीं होते। और मैं भी बच्चों को जून में घुमा के ले आता, जो रोज कह रहे हैं 5 दिन घुमा के नहीं लाए पापा, सब एमपी अपने अपने एमएलए बच्चों को घुमाने ले जा रहे, नहीं ले जा रहे। मैं तुम्हारे साथ बैठा, मैं मानता हूँ मेरा परिवार यही, आपको कोई भेद नहीं। तो ये मेरा जो जीवन जा रहा है नहीं वापिस थोड़ी आएगा। ये तो नहीं कोई ऐसा इंजेक्शन आ जाए 40 साल 30 साल छोटा हो जाऊंगा तब तुम वो लड़ता रहूंगा। तो मेरे भाइयों में तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वो उठे नहीं है। आंदोलन का एक रूप था, आक्रोश रैली, राज्यपाल को ज्ञापन, उसके बाद अपन चले सबको लेके जेल भरो आंदोलन। बीच में राकेश का आ गया ये आंदोलन, ये वो, एक बीच में लोगों का आपको नागौर नहीं आना देंगे। एक दिन 15,000 लोगों जन सुनवाई करके 8 तारीख नागौर भी गए, वहां भी बैठ आया था, लेकिन छोड़ के लेकर कह रहे मैं तंबू ताड़ दिए, क्या बोलते उसको, तंबू गाड़ दिए, ये लगा तंबू कुछ नहीं रहा। आंधी तूफान से 1-2 बार डिस्टर्ब हुआ था, उसके बाद टेंट चेंज कर लिया, दूसरा आगे ना टेंट वाला, ये नहीं हिल रहा है, मजबूत है। हाँ रोक दी, और तुम लोगों ने भी रोक दी खेली। मुझे लग रहा है तुम तो ये नारे लगाते रहोगे संघर्ष करो संघर्ष करो, मैं संघर्ष करता ही रहूंगा। मुझे अगला तुम्हारे नारे चेंज कराने पड़ेंगे 4 महीने बाद। राज करो भाई, राज करो, राज करो, राज करो। कभी आने अभी तो भजन जो करना तो क्या करने ना बात है। तो अब 1 तारीख नजदीक आ रही, इससे पहले अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो छोटा मोटा बरसात आ रही, तेज भगवान से अरदास करते हैं अच्छी बरसात हो और हमारे किसानों को बरसात से अपना आधा काम है। जैसी बरसात आती है अच्छी, फसलें अच्छी होती है, तो किसान को बारिश से आवश्यकता है, किसान को सरकार ज्यादा जरूरत। वैसे हमारे किसानों के बच्चे ज्यादा नौकरियों में खूब आने लगे, ये अच्छी बात है। इसमें भी मेरा संघर्ष है। हमारे समाजों को जो आरक्षण मिला
उस समय जवान तो नहीं था कि यूनिवर्सिटी करके बोलता था रात उस वक्त भी मेरे को ही मारा हर जगह। 99 में टिकट कटाई एमपी की, 2003 में जाके मारा, 2001 में कत्ल के केस में मारा, मारते 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 फिर भी मैं नहीं मरा, फिर भी मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे सब मारते रहे और मैं आपके लिए लड़ता रहा, आगे खड़ा रहा। तो सबसे बड़ी बात, कितने बड़े आंदोलन हो गए, कितना कुछ हो गया, मेरे समर्थकों को मैंने निराश नहीं किया, कभी लाठी डंडे नहीं चिल्लाए, कभी सजा नहीं होने दी। अगर मुझे खुद को हुई है तो मैं साथ अधूरी भी करता है। ऐसा जो समझदार नेता होता है जो सबको ये कहता है कि अपना काम निकल जाए, उसके बाद ये नहीं कि आप चाहे करें इनके खिलाफ करें, अपने लोगों के सामने किस तरह। ये बात हमेशा अच्छा की प्रवृत्ति से दूर रह के नहीं, राजस्थान के निर्माण की बात हमने करी और अच्छी बात है। और आप इस बात को लेकर समझदार, जब हम पढ़ते थे तब तो लोग यूनिवर्सिटी में ये भी कहते थे, ये गंगानगर का है, ये धौलपुर का है, नागौर का है, सीकर का है, झुंझुनू का है, ये चूरू का है, तो भीलवाड़ा का है। इससे करवा था हमारे किसान के बच्चों। अब तो नहीं है, अब तो धौलपुर से लेके यहाँ, और अब तो राजस्थान को फॉलो कर रहा है, लखनऊ तक का जवान। सोशल मीडिया पर देखो कि पंजाब के अंदर भी राजस्थानी गाने चल रहे हैं, हरियाणा में भी राजस्थानी गीत चल रहे हैं। अपने यहाँ तो हरियाणा पंजाब के गीत चलेंगे, क्योंकि हरियाणा पंजाब के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी वो राजस्थान के लोगों ने नहीं लड़ी। इसमें आपको मानना पड़ेगा कि महाराज सूरजमल को हमारा समाज राणा प्रताप लड़ाई लड़ी निश्चित, लेकिन महाराजा सूरजमल को छोड़ते हमारे समाज में तो देश में शायद ऐसी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ेगी। और पंजाब हरियाणा वो इलाके हैं जिन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी, इसलिए महाभारत कहाँ हुआ था? हरियाणा के इलाके तो लड़ाई लड़ी थी। जब तो भाई मथुरा जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वो इलाके कौन से? उत्तर प्रदेश। आजादी के आंदोलन के अंदर, आजादी का आंदोलन किसको मानते हो? ये मुगल आए, दूसरा ये तो आए गए, उनको छोड़ो। आजादी का आंदोलन तो अंग्रेजों को ही मानो आप कि अंग्रेजों ने राज किया। उस आंदोलन में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान नहीं था। गीत गाए नहीं गया था। मैं क्या कहूँ, नया गीत बनवाओ या तो चालू कराए, उसमें एक राजस्थान का नाम डाल। ये पत्रकार खड़े 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय राजस्थान के कौन से लोग आंदोलन में थे और किन्होंने भगत सिंह की तरह शहादत दी? नाम बता दो। तो कोई लोग थे तो लड़े थे, उनके गीत गाए थे। हाँ, ये सही है, अब तुम मजबूत हो गए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अग्निवीर के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा, क्योंकि हमने वेट कर लिया। हरियाणा के जवानों ने लड़ाई लड़ी, जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, 40 जाट समाज के बच्चों की निर्मम हत्या की हरियाणा के अंदर मोदी सरकार ने, लेकिन हमारे नेताओं ने चुप्पी साध ली, नाम तक नहीं लिया।